वेलकम टू अलमास जेकब न्यूज। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं कान्ये वेस्ट संडे सर्विस 31 अक्टूबर एक्सपोज्ड। अजीजों, न्यूज ये है कि कान्ये वेस्ट ने हॉलीवीन वाले संडे पर संडे सर्विस करवाई, जिस पर जस्टिन बीबर और मार्लिन मैनसन भी आए हुए थे, जो इसके साथ मिलकर जो है सो कॉल्ड ये अपने आप को शो करते हैं कि हम कन्वर्ट हो गए जी, हम तो क्रिश्चियन हो गए, हम पहले खोए हुए थे, अब हम मिल गए हैं। और ये फजूल बकवास करके इन्होंने मसीहियों को टारगेट किया हुआ है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि अभी मसीहत जो है वो अंडर अटैक हुई है, और खास तौर से इनका जो टारगेट है वो मसीही लोग है, क्योंकि जैसे चर्च खत्म हो जाएगा इस जमीन के ऊपर वैसे वैसे इनका मजीद राज आएगा। क्योंकि इस वक्त अगर कोई चीज इनको रोके हुए है तो वो खुदा के लोग हैं जो कि दुआ करते हैं, और इन चीजों के लिए दुआ जो है वो इस तरह से जैसे मौत हो। तो ये जो इन्होंने बड़ी संडे सर्विस की है, मैं आपको बताना चाहता हूं ये दुनिया को धोखा दे रहे हैं, और ये उन लोगों को धोखा दे सकते हैं जो लोग सेव्ड नहीं है, जो खुदा के साथ नहीं चल रहे हैं, जो खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम उनके फलों से उनको पहचान जाओगे। फल कहते हैं आपके अमाल, आप जो कुछ भी करते हैं उससे साफ जाहिर होता है कि आप अच्छे हैं या आप बुरे हैं, आप खुदा के लोग हैं या आप शैतान के लोग हैं। तो अगर आप इनके ड्रेस को देखेंगे तो व्हाइट कलर के इन्होंने ड्रेस पहन रखी है, उसी तरह से चोगे पहने जैसे ये रिचुअल करते हैं, अपने आम है ये चोगे इनके अंदर, वही चोगे इन्होंने पहने हुए। और मेन चीज जो है वो इनके शूज है, जो कि इन्होंने रेन बूट्स पहन रखे हैं। रेन बूट्स कहा जाता है बारिश वाले जूते, जब आप बारिश में बाहर निकलते ताकि कीचड़ आपको ना लगे और आपके कपड़े जो है वो बच जाए। इतने लंबे लंबे बूट्स जो है वो रेन बूट्स होते हैं। तो ये रेन बूट इन्होंने क्यों पहने, ये बेसिकली सिंबलिज्म में यहां पर बात हो रही है। रेन बूट्स का मतलब है रेन मैन को याद किया जा रहा है, रेन गॉड। और रेन गॉड कौन है? बाल। बाल दूसरा नाम है लूसीफर का, जो कि कलाम मुकद्दस के अंदर हमें बार बार इसका नाम जो है वो सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। और अगर आप नोट करें तो ये एक सर्कल के अंदर खड़े हैं, और सर्कल जो है वो हमेशा एहसार बांधने को कहा जाता है। और ये एहसार जो है, जो भी काला जादू करते हैं, जो भी सफेद जादू करते हैं, ये जादूगर लोग जो है वो हमेशा एहसार बांधते हैं। हमें एहसारें बांधने की जरूरत नहीं है जो कि खुदा के लोग हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम लेंगे, मेरे नाम से मौजूद होंगे, मैं उनके दरमियान मौजूद हूंगा नहीं, मैं हूं। यानी कि जैसे ही वो मेरा नाम लेते हैं तो मैं उनके दरमियान मौजूद हूं, और हमें कोई एहसार बांधने की जरूरत नहीं है जब खुदा खुद हमारे दरमियान है। एहसार जो बांधे जाते हैं वो बेसिकली जादूगरी में प्रोटेक्शन के लिए बांधे जाते हैं। तो यहां पर ये प्रोटेक्शन किससे प्रोटेक्शन चाह रहे हैं? तो ये बेसिकली जादूगरी की जा रही है, दुनिया की नजरों के सामने धोखा दिया जा रहा है। क्योंकि ट्रंप के आने के बाद से लोग जो है वो बहुत ज्यादा रिलीजन की साइड पर आए हैं, और बहुत ज्यादा जो है वो क्रिश्चियंस जो है वो ट्रंप को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि उनको लगता था कि उनका लीडर जो है वो ट्रू क्रिश्चियन है, जबकि वो ट्रू क्रिश्चियन भी नहीं है। मैं उसको भी एक्सपोज कर चुका हूं। खैर, कान्ये वेस्ट जो है वो चाहता है इलेक्शंस के अंदर खड़ा होना, जो कि इस साल वो खड़ा होना चाहता था, वो नहीं हो सका। लेकिन अब उसका मेन प्लान है, जब ये 2024 में मेरे ख्याल से होंगे इलेक्शंस, तो उसमें ये खड़ा हो रहा है, और इसकी ख्वाहिश है कि ये प्रेसिडेंट बने अमेरिका का। और उसके लिए इसको पता है कि मजहब के ऊपर सियासत करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है, खासतौर से पाकिस्तान, इंडिया और जगह जगह मजहब के ऊपर जो है वो सियासत की जा रही है, इवन कि अमेरिका के अंदर भी। तो ये सिर्फ वोट्स लेने के लिए और मसीहियों को बेवकूफ बनाने के लिए ये क्रिश्चियन बना हुआ है दुनिया के सामने, जबकि इसकी सारी की सारी हरकत वैसी की वैसी हैं। जैसे हॉलीवीन मनाना, हॉलोवीन मैं आपको बता चुका हूं कि शैतान की 2 ईदें, और हॉलोवीन वाले दिन ही संडे सर्विस रखने का क्या तुक बनता था? यही तुक बनता था। और मार्लिन मैनसन को यहां पर बुलाने का क्या तुक बनता था? यही तुक बनता था कि ये शख्स सेटनिस्ट है, ये कहीं से भी खुदा का बंदा नहीं है। मार्लिन मैनसन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है। ये खुदा के कलाम की बेखुरमती कैसे करता है, कभी ये पेजेस को फाड़ता है कलाम के, कभी पेजेस को आग लगाता है, कभी किताब को आग लगाता है, बेखुरमती करता है खुदा के कलाम की। और ऐसे शख्स को इसने इबादत के ऊपर बुलाया हुआ है। मजीद अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी डोंडा के ऊपर, जो इसका एल्बम लॉन्च हुआ है इसी साल, और उसमें भी इन्होंने जो रिचुअल किया है वहां पर भी ऐसे ही सर्कल बनाया हुआ था और ये सारा कुछ किया था। वो मैंने आपको एक्सपोज करके दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी देखें, आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि उसमें क्या दिखाया जा रहा था। मजीद लोगों को लगता है कि कान्ये वेस्ट जो है वो बदल गया है, वो मसीही हो गया है। इसी तरह जस्टिन बीबर के बारे में समझा जाता है, जबकि जस्टिन बीबर को भी मैं एक्सपोज कर चुका हूं कि जिस वक्त ये प्रिटेंड कर रहा था कि मैं मसीही हो गया हूं, उस वक्त जस्टिन बीबर जो है वो शर्ट पहनकर फिर रहा था मार्लिन मैनसन की बड़ी सी तस्वीर लेके। और जो बेवकूफी की कितनी बात है कि उसके बावजूद जो है कुछ लोग समझते हैं कि ये मसीही हो गया है।
जस्टिन बीबर भी कोई नहीं चेंज हुआ और ना ही कान्ये वेस्ट चेंज हुआ है, और ये मार्लिन मैनसन का तो आपको अच्छी तरह से पता ही है। अगर आपको शक है जरा सा किसी के ऊपर कि यार ये शख्स चेंज हो गया है, नहीं ये अल्मास जो है वो गलत कह रहा है इसके बारे में, ये शख्स वाकई चेंज हो गया, तो मेरे ऊपर बिलीव ना करें, आप खुद से रिसर्च करें और जाकर आप चेक करें कि इनकी टेस्टमनी कहां कहां पड़ी हुई है। आपको मार्लिन मैनसन की कहीं पर कोई टेस्टमनी नहीं मिलेगी। इवन कि अगर आप इसके यूट्यूब चैनल के ऊपर चले जाएंगे तो वहां पर आपको जादूगरी, सिजिल मैजिक करना, ये सारी चीजें वो सिखा रहा है ऑलरेडी। और इवन के अगर आप जस्टिन बीबर को देखेंगे तो इसकी भी जिंदगी के अंदर कोई चेंज नहीं आया, ये उसी तरह अपनी जिंदगी में फिर रहा है, और इनकी जिस्मों के ऊपर जो टैटूज हैं वो बताते हैं कि ये किन के लोग हैं। अगर आप नोट करें तो जस्टिन बीबर के ऊपर टैटू बना हुआ है उल्लू का। अब उल्लू का क्यों बनाया? बोहेमियन ग्रूव आपको पता होगा, मैं आपसे बारे में आपको बता चुका हूं कि कैलिफोर्निया के अंदर मौजूद है। वही अकल्ट सिंबलिज्म क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? इसीलिए इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि ये उनके मानने वाले लोग हैं। अगर आप मार्लिन मैनसन के जिस्म के ऊपर टैटू देखें तो वहां पर बैफोमेट बना हुआ है। बैफोमेट क्या है? बैफोमेट बेसिकली तस्वीर बनाई थी एल्फस लेवाय ने उसकी डिपिक्शन की थी लूसीफर की, और बेसिकली ये कोई क्रीचर ऐसा है नहीं है, लेकिन उसने एज अबव सो बिलो के लिए ये एक डिपिक्शन की थी। बैफोमेट बनाया था जी, बकरे के सिर वाला गॉड। आपको इनकी कहीं पर भी कोई टेस्टमनी देखने को नहीं मिलेगी। इवन कि अगर आपको कान्ये वेस्ट की कोई टेस्टमनी मिलती है तो आप नोट कीजिए कि उसके अंदर वो कितनी देर जो है वो कर्सिंग करता रहता है, यानी कि अपने मुंह से एफ जो वाले जो वर्ड्स हैं वो बार बार निकालता है। तो इस शख्स की तो जिंदगी चेंज नहीं हुई। जब किसी इंसान की जिंदगी चेंज होती है, जैसे जॉन रेमिरेस जो एक्स सेटनिस्ट था जिसने शैतान को अपना बाप बना रखा था, वो शख्स जब चेंज होता है तो उसकी टेस्टमनी आप जाकर सुने तो आपको पता चलेगा कि उसकी जिंदगी कैसे चेंज हुई है, कैसे उसकी जिंदगी के अंदर चेंज आया है। इनकी टेस्टमनी अगर आप सुनेंगे तो कोई चेंज आपको नजर नहीं आएगा। उसी तरह से गालियां ये बक रहे हैं, उसी तरह से सारे इनके स्टाइल हैं, उसी तरह से बोलने का स्टाइल है, कुछ भी चेंज इनमें नहीं आया। इवन के फेक टेस्टमनीज का इतना ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है कि WWE के जो स्टार्स हैं जैसे अंडरटेकर है, शॉन माइकल है और दूसरे तीसरे जो है वो सामने आकर कह रहे हैं कि जी हमने मसीह को कबूल कर लिया, अब हम क्रिश्चियन हो गए। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये एक ट्रेंड चलाया जा रहा है खास तौर से मसीहियों को ट्रैप करने के लिए, और खास तौर से वो लूकवार्म क्रिश्चियंस जो कि खुद को मसीही कहते हैं, है नहीं है, बल्कि वो सिर्फ नाम लेके घूम रहे हैं और दूसरों की वो पिज़राए चाहते हैं या चाहते हैं कि दूसरे उनको अप्रूवल दें। वो लोग जो से हैं वो इस तरह करते हैं कि देखो यार इतना फेमस सेलिब्रिटी जो है ना उसने भी मसीह को कबूल कर लिया, वो भी क्रिश्चियन है जी। इससे हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी जिंदगी में मसीह है कि नहीं है इस चीज से फर्क पड़ता है। उन्होंने अपनी कब्र में जाना है, आपने अपनी कब्र के अंदर जाना है। क्या आपने मसीह को सही से कबूल किया है? और वो लोग जो बड़े क्रिश्चियन बने फिरते हैं कि जी यीशु मसीह ने लव सिखाया हमें, लव 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 जो बड़े करते हैं, और वो कहते हैं कि जी मसीह ने कहा कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रखो, तो वो जो दूसरा वाला हुक्म यीशु मसीह ने बताया है उसके ऊपर तो बड़ा अमल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो पहला हुक्म है जिसके बगैर दूसरा हुक्म पूरा ही नहीं हो सकता उसको वो स्किप कर जाते हैं। पहला हुक्म ये है कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। क्या आप खुदा से मोहब्बत रखते हैं? मेरे ख्याल से जो शख्स खुदा से मोहब्बत रखता है अपनी सारी अकल से, अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, वो कभी भी इन शैतान के लोगों को पसंद नहीं कर सकता है। मजीद अगर आपने नोट किया हो कि मोदी ने जो स्पीच दी थी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर, उसने उसमें बात की थी कि सहन शक्ति जो है यानी कि जो टॉलरेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसको और बढ़ाया जाएगा, और इसलिए बढ़ाया जा रहा है ताकि जितने बुरे काम हैं उनको अच्छा समझा जाए और जो अच्छे काम है उनको बुरा समझा जाए। ये एजेंडा के थ्रू किया जा रहा है, ये सारा कुछ प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। अगर आप नोट करें तो सारी की सारी टॉलरेंस जो इंसानों में आ रही है वो बुरे कामों के लिए आ रही है, बुरे लोगों के लिए आ रही है। तो अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि अगर आप खुदा के कलाम का प्रचार करने जाते हैं गलियों में तो आपको वहां पर मार पड़ेगी, आपको कलाम जो है वो सुनाने नहीं दिया जाएगा, आपको धमकाया जाएगा, डराया जाएगा। और उसकी रीजन ये है कि टॉलरेंस जो इंक्रीज हुई है वो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज हुई है सेटनिस्ट के लिए, सनी लियोनी के लिए हुई है, या ऐसे गंदे काम करने वाले एक्टर्स के लिए हुई है जो कि अपने कपड़े उतार के स्क्रीन के ऊपर आते हैं। टॉलरेंस बिल्कुल भी इंक्रीज उन लोगों के लिए नहीं हुई है जो कि अच्छाई सिखाते हैं, जो सच्चाई बताते हैं। टॉलरेंस इंक्रीज हुई है सिर्फ और सिर्फ बुराई के लिए। और ऐसा इनका करने का मकसद यही है कि लोग जो हैं वो ये कहें कि नहीं ये सब कुछ चलता है यार, टीवी पे ऐसा होता है करके हमें डिसेंसिटाइज किया गया है, बिल्कुल हमारी सेंसेस मार दी गई हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। और लोग जो हैं वो इस चीज में कंफ्यूज हैं कि किसकी सुने किसकी ना सुने, और लोगों को ये चीज नहीं पता चल रही है। इतने डम डाउन लोग हो चुके हैं कि उनके सामने कोई बुराई करता है और उनको वो बुरा ही नहीं लग रहा। तो आप देख सकते हैं कि कान्ये वेस्ट जो कि प्रिटेंड कर रहा है कि मैं क्रिश्चियन हूं, मार्लिन मैनसन को उसने बुलाया हुआ है, जस्टिन बीबर को उसने बुलाया हुआ है, और कौन से दिन के ऊपर जी संडे सर्विस रखी हुई है?
हैलोवीन के ऊपर। और हैलोवीन को मैं एक्सपोज कर चुका हूं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को जरूर देखें, आपको समझने में आसानी होगी कि शैतान की 2 ईदें हैं, उनमें से एक ईद जो है वो हैलोवीन है, जिसको मनाया जा रहा है दुनिया के सामने, बाल को याद किया जा रहा है रेन बूट्स पहनकर। और मैं आपको और क्या एक्सपोज करके बताऊं, मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर हो चुका है। इसके बावजूद भी अगर आपको दिखाई नहीं देता तो मैं आपकी आंखों का इलाज नहीं कर सकता, आपको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, ताकि देखते हुए आप देखें, सुनते हुए आप सुने और आप समझ सकें कि हो क्या रहा है।